एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर 13 पंजाब लेक्चरर कैडरे 2026 के लिए जो हमने कॉमन यूनिट स्टार्ट की है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये यूनिट आप लोगों ने कॉमर्स कैंडिडेट्स प्लस इकोनॉमिक कैंडिडेट्स दोनों ने देखनी है, ठीक है। दोनों के लिए कॉमन यूनिट है। सो आगे आज सीक्वेंस में हमारा टॉपिक बनता है प्राइस इफेक्ट और प्राइस कंजम्पशन कर्व। पिछले क्लास में हमने किया इनकम इफेक्ट और इनकम कंजम्पशन कर्व। आज की क्लास में प्राइस इफेक्ट और प्राइस कंजम्पशन कर्व, प्राइस इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, अलग अलग तरह के गुड्स के केस में उनकी शेप्स कैसी होगी, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्राइस इफेक्ट रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस while consumers income, taste, preferences and the price of other goods remains constant, that means ceteris paribus। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जब कॉमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? प्राइस इफेक्ट। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइसेस ऑफ द अदर गुड्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में आ रहा है? कंज्यूमर की खुद की कमोडिटी, जो कंज्यूमर बाय कर रहा है उसकी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आया है उसी इफेक्ट को हम प्राइस इफेक्ट बोलेंगे। अब प्राइस इफेक्ट का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। प्राइस इफेक्ट हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का समेशन होता है, ठीक है। अगर हमने प्राइस इफेक्ट निकालना है तो हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आएगा? प्राइस इफेक्ट। आगे है हमारे पास प्राइस कंजम्पशन कर्व। क्या होता है? प्राइस कंजम्पशन कर्व इज़ द लोकस ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। हमने पिछली क्लास में देखा था कि इनकम चेंज होने की वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो पॉइंट्स चेंज हुए उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते थे तो हमारे पास इनकम कंजम्पशन कर्व आता था। इसमें हमने देखना है कि प्राइस चेंज होने की वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो पॉइंट्स चेंज हुए उन पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगी तो मेरे पास एक कर्व निकल के आएगी, उसे हम बोलेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी चेंजेस, सिर्फ एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। अजम्पशंस देख लो प्राइस इफेक्ट की या फिर प्राइस कंजम्पशन कर्व की। कंज्यूमर इनकम रिमेन्स सेम, वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। प्राइस ऑफ ओनली वन कमोडिटी चेंजेस, अगर एक्स और वाई है इसमें से सिर्फ एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा, दूसरी का कांस्टेंट रहेगा। प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट और कंज्यूमर का मेन एम होगा अपनी मैक्सिमाइज करना, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास टॉपिक आता है शेप्स ऑफ पीसीसी, प्राइस कंजम्पशन कर्व। अगर मैं नॉर्मल गुड्स के केस के बारे में बात करूं तो हमारे पास प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये देखो, ये जो ब्लू लाइन है हमारे पास, ये जो ब्लू लाइन है ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे आईसी नहीं बनाई, आप बना सकते हो। ये आईसी 1 हो गई, ये आईसी 2 हो गई, ये आईसी 3 होगी, ये आईसी 4 हो गई, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैंने यहाँ पे नहीं बनाई, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। जब कमोडिटी एक्स का प्राइस गिरता है तो मैंने बताया था पाइवट शिफ्टिंग होगी, रोटेशन होगी किसकी? बजट लाइन की फ्रॉम वाई एक्सिस। कौन सा इंटरसेप्ट चेंज होगा? एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट चेंज होगा। तो अगर कमोडिटी एक्स का प्राइस गिरता है तो हमारी बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट होती है, तो हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आता है? आर। ऐसे ही अगर हमारा और गुड एक्स का प्राइस गिरता है तो और आगे की तरफ शिफ्ट होगी, L3 पे चली जाएगी, ऑरेंज कलर की हो जाएगी हमारी जो प्राइस बजट लाइन है, और हमारा इक्विलिब्रियम एस हो जाएगा। जब इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगी तो मेरे पास जो कर्व निकल के आएगी वो प्राइस कंजम्पशन कर्व होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो आप ध्यान रखना कि प्राइस ऑफ गुड एक्स अगर फॉल करेगा तो बजट लाइन रोटेट करेगी आउटवर्ड फ्रॉम वाई एक्सिस, इक्विलिब्रियम हमारा मूव करता जाएगा QRST। तो जो हमारे पास गुड्स निकल के आएंगे, जो हमारे पास कर्व निकल के आएगी वो निकल के आएगी PPC डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है।
ये इन्फीरियर गुड नहीं है, ये नॉर्मल गुड है, ये निकाल देना यहाँ से। नेक्स्ट आ जाओ। डाउनवर्ड स्लोपिंग PPC indicates that when the price of good X falls, the consumer buys more of good X, less of good Y। ठीक है, जब कंज्यूमर के लिए गुड X का प्राइस गिरता है तो कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमोडिटी बाय करेगा गुड X की रेदर देन गुड Y। ठीक है, जिसकी वजह से प्राइस कंजम्पशन कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। इट इज़ फाउंड इन केस ऑफ नॉर्मल एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, प्राइस कंजम्पशन कर्व, आपको ध्यान रखना है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व है ना, ये किस केस में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। किस केस में होगी? या तो नॉर्मल गुड के केस में होगी या सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होगी। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट केस है अपवर्ड स्लोपिंग कंजम्पशन कर्व। ठीक है, प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब देखो अपवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व कैसे होगी। ये मेरा अगर गुड एक्स का प्राइस गिर जाता है, ठीक है, तो हमें पता है प्राइस लाइन आगे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, इससे हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स चेंज होंगे QRST। ये अगर मैं दूसरा सिंपल पेन लेती हूँ, ये था हमारा O से लेके हम मान लेते हैं 1 तक हमारी X की क्वांटिटी थी, O से लेके P तक हमारी Y की क्वांटिटी थी। जैसे ही गुड X का प्राइस गिरा तो हमारी क्वांटिटी दोनों की बढ़ गई थोड़ी थोड़ी। ठीक है, फिर बढ़ गई थोड़ी थोड़ी, फिर बढ़ गई थोड़ी थोड़ी। दोनों गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया गया है अगर गुड X का प्राइस गिरता है। ये किस केस में होगा, अब हम ये देखेंगे। जब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास PCC कर्व आएगा, बट वो कौन सा कर्व आएगा? अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग व्हेन फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स का प्राइस तो फॉल किया, बट उसकी वजह से कंजम्पशन दोनों गुड्स की इंक्रीज हो गई। ये किस केस में होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में। ठीक है, मान लीजिए आपके पास है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जांपल मान लेते हैं। अगर मैं ब्रेड और बटर का एग्जांपल लूँ, ब्रेड और बटर भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं। अगर बटर का प्राइस गिरता है तो बटर की क्वांटिटी तो बढ़ेगी, कंजम्पशन तो बढ़ेगी, और उसी के साथ साथ ब्रेड की भी बढ़ेगी, क्योंकि अकेले बटर को खाकर आप लोग क्या करोगे, ब्रेड भी तो साथ में चाहिए। तो ये हमारे बेसिक एग्जाम्पल हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। ठीक है, अब ये किस केस में होता है? व्हेन डिमांड फॉर अ गुड एक्स इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या है? प्राइस कम होने की वजह से डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होती, थोड़ी सी चेंज होती है। ठीक है, लेस देन वन। ये जब हम इलास्टिसिटी वाले कॉन्सेप्ट करेंगे तब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व किस में होगी? प्राइस कंजम्पशन कर्व नॉर्मल गुड और सब्स्टिट्यूट के केस में। अपवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व किस में होगी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है बैकवर्ड बेंडिंग और हॉरिजॉन्टल प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स द कंज्यूमर बाइज लेस ऑफ गुड एक्स। ठीक है, जब प्राइस गिरता है एक्स का, प्राइस लाइन तो आगे की तरफ ही जाएगी। ठीक है, आगे की तरफ गई, आगे की तरफ गई, आगे की तरफ गई, पर कंज्यूमर ने गुड एक्स की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाया, क्योंकि हो सकता है गुड एक्स क्या हो, इन्फीरियर गुड हो, गुड वाई क्या हो, हमारा नॉर्मल गुड हो। तो गुड एक्स से हट के वो किसकी तरफ बेंड हो जाएगी? नॉर्मल गुड की तरफ बेंड हो जाएगी। इसकी वजह से प्राइस कंजम्पशन का बैकवर्ड बेंडिंग होगी। किसके केस में? गिवन गुड के केस में। ठीक है, गिवन गुड के केस में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स चेंजेस। जब प्राइस गुड एक्स का चेंज होता है, गुड वाई की क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड कंजम्पशन फॉर गुड एक्स चेंजेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कब होगी? देखो, गुड एक्स का प्राइस तो गिरा, उसकी वजह से आगे की तरफ हमारी बजट लाइन गई, हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम चेंज हो गए QRS। तो अगर मैं PCC ट्रेस करूं तो मेरी हॉरिजॉन्टल बन रही है। कैसे? गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया कंज्यूमर के द्वारा, बट गुड वाई की क्वांटिटी को सेम रखा गया है, ना उसे कम किया गया है ना उसे बढ़ाया गया है। उस केस में हमारी हॉरिजॉन्टल होगी प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। इसमें हमने सिर्फ प्राइस इफेक्ट पढ़ा है। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, उनकी शेप्स कैसे होती हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व की। एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ आपको तीनों चीज़ें। प्राइस कंजम्पशन कर्व का फॉर्मूला होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व होगी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में। डाउनवर्ड स्लोपिंग कंजम्पशन कर्व हमारी होगी नॉर्मल और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। हॉरिजॉन्टल तब होगी जब गुड एक्स का प्राइस गिरने की वजह से गुड एक्स की क्वांटिटी तो बढ़ गई, बट गुड वाई की क्वांटिटी को सेम रखा जा रहा है।
नेक्स्ट हमारी बैकवर्ड पेंडिंग होगी गिवन गुड्स के केस। तो ये थी आज की आपकी क्लास, जिसमें हमने पूरा प्राइस इफेक्ट ख़त्म किया और उनकी शेप्स ख़त्म किए हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, इजी लगी हो, आपको नोट्स भी अच्छे लग रहे हो। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक ज़रूर करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना फीडबैक मुझे ज़रूर प्रोवाइड करना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग पंजाब लेक्चर कैडरे, आप वहाँ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।